आ रही है, आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं हंटिंग में ना, पहले तो वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करें, आपको क्या कौन से इश्यूज आ रहे हैं हंटिंग में आपको, यानी कि कौन कौन से मसले आ रहे हैं उनको फिर हल करते हैं। जी स्टार्ट करें। वकास जावेद, पहले आप बताएं। वकास जावेद, आप लाइन पे हैं? हेलो। चलो नेक्स्ट अब मैम एक्सा मलिक, आप बताएं हंटिंग में आप क्या इश्यूज आ रहे हैं। हंटिंग में मुझे अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले हाँ। मुझे उसका सोर्स लिंक और वो तो समझ आ गई थी, लेकिन उसके बाद जो बाकी आपने शीट में चीज़ें मेंशन की हुई थी उसके बारे में ऐसा जितनी नॉलेज नहीं थी, तो मैं चाहूंगी कि जो एक्सेल की शीट है आप उसको भी ज़रा एक दफ़ा गो थ्रू कर दें। अच्छा, तो आपको इनके इशू आ रहा है कि एक्सेल की शीट की फिलिंग में मसला है, ठीक हो गया। इसके जी अलावा? जी, इसके अलावा बाकी अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है, ये अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको। अच्छा, इसके बाद ताहा भाई जी आप बताएं आपको क्या इशू आ रहे हैं हंटिंग में। हंटिंग में तो खैर कोई इशू नहीं आ रहा। प्रोडक्ट हंटिंग में तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस बहुत बहुत स्लो है, बहुत लो आ रही है। सर अच्छा, अपना टाइप करके बता दें, आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है, आप टाइप करके क्वेश्चन अपना लीव कर दें, मैं आंसर कर दूंगा उसको। ठीक है, चलें, लगता है काफ़ी मैम निदा, आपका कोई क्वेश्चन हो हंटिंग के लिए, तो आपको क्या क्या इशूज आ रहे जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये इशू आ रहा है कि जब मैं अमेजोन स्काउट चलाती हूँ ना तो मुझे एस्टिमेटेड सेल नजर नहीं आती उसकी। हैं। अच्छा, सेल नजर नहीं आती, ठीक है, वो भी इशू जी। हल करते हैं। इसके अलावा? नहीं और कोई इशू नहीं, अल्लाह का शुक्र। ठीक हो गया। थैंक यू अच्छा, सो इसके मच। बाद कमलेश कुमार जी आप बताएं आपको क्या इशूज आ रहे हैं। कमलेश कुमार, आप लाइन पे हैं? चलिए नेक्स्ट। यूनुस भैया, आपको तो जी आप भी बता दें कोई इशू वगैरह आ रहे हैं तो, आप तो आप सीनियर हैं इनसे, आप बताएं। हमारे सर मसले बड़े संगीन होते हैं। क्या चीज़? तो चले मैं करूँ, हमारे मसले बड़े संगीन होते हैं वैसे। अच्छा, संगीन होते हैं। आ, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब इसी ग्रेड जा रहा है। ये है जी बताएं कि आपको मैं क्या अब इशूज आ रहे हैं, आपके वो संगीन मसले हल करते हैं। जी जी, बाकी तो मैं करूँगा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, प्रोग्रेस भी और हंटिंग भी अच्छी जा रही है। अच्छा। तो अकाउंट जब होल्ड हो जाएगा मैं उसके बाद आपको मैं प्रोग्रेस दिखाऊंगा। अभी फिलहाल तो वो सेपरेट बॉक्स वाले थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल बन जाता है ना, तो अब फिर ये मैंने किया कि बाय बॉक्स वाले जो हैं वो मैं सेपरेट करता आ रहा हूँ। तो जब फिर ये अकाउंट होल्ड हो जाएगा ना, फिर मैं आपके पास बम्बार डालूंगा प्रोडक्ट। सही सही, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है सबका साइन करने में, ठीक है। तो मैंने आपको सबको ना यूट्यूब वीडियो शेयर की थी, तो उसमें भी मैंने यानी कि बताया था कि आप ना हंटिंग अपनी फास्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा भी एक डेमो दे देता हूँ कि ना आपने हंटिंग किस तरह करनी है। मैंने बहुत सारे मैथड ट्राई किए हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे फास्ट यानी कि सबसे फास्ट टेस्ट जो है ना हंटिंग का, तो वो है सेलर स्नाइपिंग। अब जो सेलर स्नाइपिंग है उसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी न्यू सेलर का स्टोर खोलते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो बंदा न्यू सेलर है, ठीक है। न्यू सेलर इस तरह से होगा कि उसकी रेटिंग कम होगी, ठीक है, उसकी वन हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी कि बस मिनिमम ही होगी, यानी कि ना 11 12 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो होते हैं तो वो होते हैं ओल्ड सेलर, ठीक है। तो हम ऐसे बंदे का स्टोर ओपन करेंगे जिसकी रेटिंग मिनिमम हो, ठीक है। आपको वन रेटिंग का मिल जाए बेस्ट है, टू का मिल जाए बेस्ट है, ठीक है। ट्राई करनी है सबसे यानी मिनिमम रेटिंग का सेलर फाइंड करना है, ठीक है। तो सेलर फाइंड कर लेंगे, आपने उसकी ना प्रोडक्ट देखनी है कि भाई वो जो अब आखिर नया बंदा है, ठीक है, नया बंदा जो भी होता है, तो जो भी न्यू सेलर होता है, तो वो ना वर्क कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहा होता है। तो आपने जस्ट उसकी यानी कि जो वो जो चीज़ें वो बेच रहा है, अगर आप जस्ट उसको कॉपी कर लेते हैं तो
आपका आधा काम तो हो गया था। ठीक है। जब जब देखें अब कोई भी न्यूज़ सेलर है तो जाहिर बात है वो भी स्पेस लिस्टिंग लगा रहा होगा। ठीक है, क्यों? उसका अकाउंट नहीं हुआ है और अमेजोन न्यू अकाउंट पे बाय बॉक्स यानी कि ना तो मुश्किल से देता है, तो बाय बॉक्स कम मिलता है। ठीक हो गया। तो सेलर स्नैपिंग ऐसा मेथड है जिससे ना हम बाकी मेथड्स की निस्बत प्रोडक्ट ना काफ़ी जल्दी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको ना मैं छोटा सा डेमो दे देता हूँ कि हंटिंग यानी कि ना आप सब ने किस तरह करनी है। हंटिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, आप यानी कि कीपर से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यानी कि वर्ड सोर्सिंग है, सेलर स्नैपिंग है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं हंटिंग के लिए। ठीक है। लेकिन जो है ना ड्रॉप शिपिंग, तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हंटिंग बेनिफिशियल होती है ना तो वो होती है मैनुअल हंटिंग। ठीक है। अब मैनुअल हंटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखिए, अब ये मेरे पास ना लिंक्स पड़े हैं। ये मैं लिंक्स कहाँ से उठाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने ना जब भी मैं काम करने बैठता हूँ ना तो मुझे जहाँ पे भी न्यू सेलर मिलता है ना उसका मैं लिंक उठा के ना मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये कितने सारे लिंक पड़े मेरे पास। ठीक है। जब भी मैं हंटिंग में बैठता हूँ यहाँ से एक लिंक पकड़ा। ठीक है, उसको यानी कि कोई भी लिंक ओपन कर लिया और वहाँ से हंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कोई भी लिंक उठा लेते हैं यहाँ से। लेट्स सपोज ये लिंक उठा रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कॉपी सर किया। जी आपकी स्क्रीन तो खड़ी हुई है, मूवमेंट भी नहीं हो रही। क्या चीज़? आपकी स्क्रीन तो स्टॉप ही पड़ी है। नहीं, आपका ना स्क्रीन बाकियों को शो हो रही है, किसी को इशू आ रहा है? स्क्रीन शो हो रही है लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो रही ना उस पर, अब हो रही है। आपके ना वो नेट का इशू होगा आपको ना थोड़ा सा। वो आप अगर रूम में बैठे हैं तो थोड़ी सी खुली जगह पे चले जाएं। ये इशू सॉल्व हो जाएगा आपका। बाकियों को स्क्रीन को कोई इशू आ रहा है? ये कंफर्म कर दें जरा। नहीं, कोई इशू नहीं आ रहा। ओके मैम, ओके ओके। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि आपने ना न्यू सेलर का स्टोर ओपन करना है। अब देखिए, अब ये एक न्यू सेलर है। ठीक है, इसकी रेटिंग सिर्फ ओनली 5 रेटिंग है और इसका स्टोर नेम है माई इंस्टेंट कार्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक हो गया। अब ये न्यू सेलर है, हमने इसको यानी कि लिंक मैंने आपने भी यानी कि सेव करते रहना है। जहाँ पे भी आपको न्यू सेलर मिले ना एक एक्सेल शीट बना लें जैसे मैंने बनाई हुई है ये। ठीक है, आपको जहाँ पे भी हंटिंग के दौरान न्यू सेलर मिल जाए ना, यानी कि कहीं पे भी मिल जाए, किसी पॉइंट पे मिल जाए, किसी प्रोडक्ट पे मिल जाए, आपने उसका लिंक वहाँ से कॉपी करके ना यहाँ पे शीट में डाल देना। ठीक है, क्योंकि आप जब अगेन हंटिंग करने बैठेंगे तो आपको ना वो काफ़ी बेनिफिट देगा। अब देखिए, मैंने एक लिंक उठाया, पेस्ट किया, उसका ये उसकी स्टोर खुल गया। ठीक है। अब यहाँ से इसके हम देखते हैं कि ये क्या क्या बेच रहा है। ठीक है, देखिए अब इस बंदे की कितनी ज़्यादा लिस्टिंग है। ठीक है, ये होल सेलर लग रहा है। रेटिंग इसकी कम है लेकिन ये है होल सेलर। इसकी लिस्टिंग काफ़ी सारी है 347। ठीक है, फाइंड करने हैं जहाँ पे ना जिनकी लिस्टिंग मिनिमम हो। मिनिमम लिस्टिंग का मतलब ये है कि वो ठीक है और वो बिल्कुल एज ए न्यू स्टार्ट ले रहा है। अब देखिए, अब ये बंदा ओल्ड है। ठीक है, तो चलेंगे। क्या चीज़? कौन बात कर रहा है? जी बताएं सिद्धार्थ भाई। अच्छा, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह है ना तो उनको आप नोट कर लें। ठीक है, एंड पे ना वो सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर लेंगे। अच्छा, मैं बता रहा था, देखिए अब इसकी लिस्टिंग है 347। ठीक है, इस बंदे को आपने हाथ भी नहीं लगाना, यहाँ पे आपको बड़ा मुश्किल मिलेगी। ठीक है, देखिए सारी इससे जितनी भी लिस्टिंग की हुई है तो वो सोल्ड अमेज़न वाली की हुई है, क्योंकि न्यू अकाउंट हंटिंग में और ओल्ड अकाउंट हंटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये इस पे अपना ना आपका यानी कि अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इसको आप देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, और लिंक खोलते हैं यहाँ से, सेकंड लिंक ओपन करते हैं। ठीक है, इसका देखिए, इसका एक भी रिव्यू नहीं है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही ड्यू सा लग रहा है। ठीक है, देखने में जैसा लग रहा है इसकी, देखिए क्यों? क्योंकि इसकी रेटिंग नहीं है। ठीक है, एक भी रिव्यू इसका नहीं आया, जस्ट लॉन्च लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मीन ये न्यू सेलर है। इसकी देखते हैं प्रोडक्ट्स ये क्या क्या सेल कर रहा है। देखिए, इसकी सिर्फ 13 लिस्टिंग है। ठीक है, आपने ऐसे बंदे ढूंढने हैं जिनकी लिस्टिंग ना मिनिमम हो। ठीक है, देखिए अभी 13 लिस्टिंग है, ये घंटी बाद बिल्कुल नया बंदा है। ठीक है, नया बंदे से क्या मुराद है? वो भी एज ए न्यू भी वर्क कर रहा है, और न्यू भी वर्क कर रहा है तो यानी कि वो भी ऐसी लिस्टिंग लगा रहा होगा, यानी कि प्रेस वाली लिस्टिंग लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको सेल चाहिए। ठीक है, तो इसकी ना लिस्टिंग को हम वन बाई वन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं कुछ क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है, सबसे पहले जो आपको यानी कि क्रोम एक्सटेंशन आपको नीड होती है तो वो है पूरी DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, मैं लिख के भी आपको बाद में सेंड कर दूंगा। DS Amazon क्विक व्यू, ये देखें, ये वाली एक्सटेंशन क्या करती है, ये एक्सटेंशन ये करती है कि BSR उस प्रोडक्ट की कैटेगरी और उसका एसी, ये देखें, ये इसका BSR है। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी, ठीक है, ये इसका एसी, ठीक है, और ये इसमें अमेजोन है या नहीं ये भी बता दिया, और इसमें FBA सेलर बैठा है या नहीं ये भी बता दिया। ठीक है, देखिए अब ये 5 चीज़ें मुझे ये लिस्टिंग ओपन किए बगैर ही पता चल गई हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये इसको ओपन किए बगैर भी कह सकता हूँ कि भाई इसको हम ओपन करना चाहिए या ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये इस एक्सटेंशन का यही बेनिफिट है कि हमने लिस्टिंग ओपन भी नहीं किया। ठीक है, हमने उसका BSR, उसकी कैटेगरी, उसका एसिन, ठीक है, उसमें अमेजोन उसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसमें FBA सेलर बैठा है या नहीं बैठा। अब ये 5 चीज़ें ना इस एक्सटेंशन ने हमें बता दी। ठीक है, यहीं पे देखें, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें इसमें बता दी। ठीक हो गया, ये होगी एक एक्सटेंशन। जो आप दूसरी एक्सटेंशन जो आप यूज़ कर रहे होंगे वो कीपर भी होगा, AMC स्काउट होगा। ठीक है, और तीसरी है सेलर स्प्राइट, वो आगे, ये तीनों मैं आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, ये जो फोर बेसिक है ये क्रोम एक्सटेंशन जो ना आपने लाजमी अपने क्रोम में अटैच कर लेनी है, ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये है, इसमें आपने अमेजोन वाले में नहीं जाना, जो भी सोल्ड अमेजोन हो ना, तो आप अमेजोन को फिलहाल कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आप बिल्कुल न्यू है। ठीक है, इसने बड़ा लिस्टिंग लगाई हुई है, तो फिलहाल के लिए आप इसमें नहीं जाएंगे, सोल्ड अमेजोन में नहीं जाएंगे। अब देखिए इसमें अमेजोन नहीं है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें भी अमेजोन नहीं है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये हमने ना देखिए कुछ लिस्टिंग ना इसकी ओपन कर ली है। ठीक है, कुछ लिस्टिंग ओपन आपने जब भी किसी बंदे का स्टोर स्नाइप करते हुए आप कोई भी लिस्टिंग ओपन करेंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये देखिए, ये इसका एसिन है। एसिन के बाद देखिए ये REF वाला आ रहा है, आपने इसको REF से पकड़ना है और ये एंड तक ले जाके इसको डिलीट कर देना है और दोबारा एंटर दबा देना है। ठीक है, ये जब भी आप अगर इसके इस बंदे की जितनी भी लिस्टिंग खोल लेंगे ना, तो ये अगर आप इसका ये वाला REF वाला डिलीट नहीं करेंगे तो बाय बॉक्स उसी बंदे के पास शो कराएगा ये। ठीक है, हमने जो भी सेलर खोला था ASG ट्रेडर्स। ठीक है, तो आप ये देखें, अब ये देखिए यहाँ पे ये शो ये कर रहा है कि बाय बॉक्स इसके पास है। यहाँ पे भी इस लिस्टिंग पे भी यही शो करेगा कि ये देखें, ये भी यहाँ पे भी यही शो कर रहा है बाय बॉक्स इसके पास है। ठीक है, यहाँ पे भी ये यही शो करेगा कि बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, आपने जब भी कोई लिस्टिंग ओपन करनी है, किसी भी तरह की ओपन करनी है, आपने एसिन के बाद REF वाला लिंक आपने डिलीट कर देना है। ये इधर से इसको पकड़ना है और ये ऐसे लिंक, ठीक है, दोबारा एंटर दबा देंगे, इसको यहाँ से पकड़ के डिलीट। ठीक है, ये इस तरह से ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अब ये देखें, अब ये एसिन वगैरह ना ये सारा कुछ नीचे आ रहा होता है, एसिन कैटेगरी। ठीक है, देखिए ये जगह है, ये यहाँ पे आती है ये सारी चीज़ें ना, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऊपर क्यों शो हो रही है, एक एक्सटेंशन है सेलर स्प्राइट के नाम से। ठीक है, सेलर स्प्राइट, आप वो भी फॉर्म में ऐड कर लेंगे। उसका क्या बेनिफिट है कि आपको नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप कोई भी लिस्टिंग ओपन करेंगे आपको उसकी BSR, उसकी कैटेगरी, ठीक है, उसका एसिन, ये सब सारी चीज़ें ना आपको यहीं पे मिल जाएंगी, आपको नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपने ना किसी भी लिस्टिंग का BSR देखना है, इसका BSR देखना है। देखिए आप ये लिस्टिंग है, इसका BSR है यानी कि 8000 कुछ है। ठीक है, यानी कि BSR इसका बहुत अच्छा है। ठीक हो गया, दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि बाय बॉक्स प्रेस है या नहीं। देखिए इसका बाय बॉक्स प्रेस नहीं है। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इस लिस्टिंग को आपने हंट नहीं करना। ये आपको अगर कोई क्वालिफाइड वाली लिस्टिंग मिलती भी है ना, तो आप अपने पास ना आप एक्सेल शीट बना लें, उसको आप सेव करते हैं। ठीक है, अकाउंट जब ओल्ड हो जाएगा ना, अभी अकाउंट नया है, जब अकाउंट ओल्ड हो जाएगा तो तब वो सारी लिस्टिंग्स काम आएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अब आपने ना सिर्फ और सिर्फ प्रेस फाइन करनी है। ठीक है, देखिए अब ये इसका बाय बॉक्स क्वालिफाइड है, ये स्किप, इसको छोड़ देंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी देखें बाय बॉक्स क्वालिफाइड है, स्किप। आपने ना किसी भी प्रोडक्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने बहुत जल्दी उसको एनालाइज करना है। ठीक है, हायर फायर हायर फायर हायर फायर, ये यानी कि आपने बहुत जल्दी क्विकली एनालाइज करना है और उसको यानी कि ना आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अगर आप एक लिस्टिंग को लेके बैठ जाएंगे ना, हंडिंग नहीं होगी आपसे। तो ठीक है, ये भी अब ये भी दोबारा से क्वालिफाइड ही है इसका बाय बॉक्स ना,
ये क्वालिफाइड है, एक मिनट, ये RF से इसको डिलीट करेंगे, क्वालिफाइड है। अच्छा देखिए ये इस सेलर ने सारी क्वालिफाई लगाई हुई है, आई थिंक ये SBA सेलर है, इसी वजह से ये इशू आ रहा है। कोई और सेलर ओपन करते हैं, देखिए इसकी सारी क्वालिफाई आ रही हैं, सेलर चेंज करते हैं, आपको किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग नहीं मिल रही, ठीक है, कोई प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, आपने तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एक स्किन भी वेस्ट नहीं करना, उसको छोड़ देना, ठीक है। आप जितना जल्दी प्रोडक्ट को छोड़ना सीखेंगे ना, आपकी हंटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, अगर उसकी सोर्सिंग मिलती है वेल गुड, ठीक है, अगर नहीं मिलती जस्ट उसको स्किप कर दें, उसको टाइम वेस्ट आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अभी एक और सेलर है, इसकी बाहर रेटिंग है, ये भी एक बड़ा सेलर लग रहा है, चलिए कोई देखते हैं यहाँ से। देखिए अब ये है, ठीक है, इसकी 3 रेटिंग है और इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, इसको 3 रिव्यू, तीनों के तीनों नेगेटिव है, ठीक हो गया। देखते क्या बेच रहा है, देखिए अब इसकी 32 लिस्टिंग है, ठीक हो गया। अभी आपने इस तरह के बंदे स्नाइप करने हैं, ठीक है, इसको इसीलिए हम इसीलिए इस मेथड का नाम सेलर स्नाइपिंग है। हम इसमें किसी भी सेलर का स्टोर स्नाइप कर रहे होते हैं, ये एक सेलर का स्टोर है जिसको हम स्नाइप कर रहे हैं, ठीक है। स्नाइप क्या मतलब है कि उसका स्टोर देख रहे हैं कि भाई वो क्या क्या बेच रहा है, ठीक है। देखिए सिर्फ 32 लिस्टिंग है, ये न्यू सेलर है, इसको आप देखते हैं, सोल्ड Amazon रिजेक्ट, ठीक है, इसको खोल लेते हैं, Amazon नहीं है, ठीक है, सोल्ड Amazon रिजेक्ट, इसमें नहीं है, ओपन कर लेते हैं, Amazon रिजेक्ट, तो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके ना आपने हंटिंग को फास्ट वे में लेकर चलना है, टाइम वेस्ट हल्का सा भी नहीं करना, क्विकली एनालाइज करके आपने आगे चलना है। बाकी इसमें सारी अनुभव हमारे लगाएंगे। अब देखिए हम फोल्ड पे मतलब मुझे मुझे लिस्टिंग को ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे बगैर लिस्टिंग ओपन किए ही पता चल गया कि भाई इस लिस्टिंग में अमेजोन बैठा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसने बता दिया, ठीक है, सोल्ड अमेजोन, मुझे लिस्टिंग ओपन करने की जरूरत ही भी नहीं पड़ी, ठीक है। ये आपने फिल वक्त छोड़ देंगे। इसके बाद ये देखें, ये RF वाला ट्वीट करना है आपने, अच्छा RF वाला ट्वीट करने से ये होता है कि जो लिस्टिंग है ना अपनी, वो असल यानी कि जो उसकी असल फॉर्म है, अपनी 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 ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। अगर आप ये RF वाला डिलीट नहीं करते तो होता ये है कि आप जो भी लिस्टिंग ओपन करेंगे तो उसमें ना बाय बॉक्स उसी सेलर का शो होगा जिसका स्टोर आपने स्नाइप किया। तो लिस्टिंग को अपनी असल फॉर्म में लाने के लिए ना हम ये RF वाला डिलीट कर देते हैं। देखिए अब ये है, ठीक है। अब देखिए इसकी लिस्टिंग भी आउटस्टैंडिंग आ रही है, रेटिंग सॉरी लिस्टिंग कह रहा हूँ, तो रेटिंग, ठीक है, रेटिंग इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि रेटिंग का एक ये मत, अगर जितनी ज़्यादा रेटिंग होती है ना उसका ये मतलब भी होता है कि ये प्रोडक्ट ना यानी कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, ठीक हो गया। अब देखिए इसका बाय बॉक्स बेस्ट है, ठीक है, इसकी रेटिंग अच्छी है, यहाँ पे आपको 2 टिक लग गए, ठीक है। तीसरा टिक इसका इसका BSR बहुत अच्छा है, 238 है, ठीक है, 3 टिक लग गए, ठीक हो गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले बाय बॉक्स सुपेस्ट है, 1 टिक लग गया। सेकंड नंबर पे BSR अच्छा है, 2 टिक लग गए। थर्ड नंबर पे लिस्टिंग की रेटिंग आउटस्टैंडिंग है, 3 टिक लग गए, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना है कीपा, ठीक है, यहाँ पे अब आपको किन किन कीपा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली जो लिखी हुई है ना, ये है लिस्टिंग की एज, ठीक है, जो ये लिखा हुआ है 4075 ये वाला, ठीक है। ये आपकी लिस्टिंग की एज, लिस्टिंग की एज का क्या मतलब है कि भाई ये लिस्टिंग ना इतने दिन पहले हुई थी, ठीक है। ये ये एज ना 180 डेज प्लस होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि लिस्टिंग होना एटलीस्ट 6 मंथ पुरानी लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। 180 डेज का मतलब 6 मंथ, ठीक है, ये तो काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे आपका 4 टिक लग गया, ठीक है। जब आपके 4 टिक ये लग जाए ना, इसका मतलब आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट हंट कर लिया, ठीक हो गया। मैं दोबारा ट्वीट करता हूँ, फर्स्ट टिक BSR, आपने BSR देखना है, अच्छा है, ओके। सेकंड टिक आपका बाय बॉक्स तो बेस्ट है, ओके, 2 टिक हो गए।
आपने तीसरी चीज़ देखनी है इसकी रेटिंग, ठीक है, रेटिंग अच्छी है, ओके, 3 टिक हो गए। फोर्थ टिक आपने देखना है कि ये इसकी लिस्टिंग की एज, ठीक है, ये 180 डेज पुरानी होनी चाहिए, वो भी है, ठीक है, 4 टिक लग गए। जैसे ये 4 टिक लग जाए ना, मतलब कि आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट हंट कर ली है, ठीक है। अब आपने एक प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है, अब देखिए अब ये कैट फूड है, ठीक है। अब उसके बाद आपने इसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने ना वीपीएन लगा लेना है। वीपीएन अगर आप पेड यूज़ कर लें तो बेस्ट है, अगर पेड नहीं है तो आप यानी कि ना फ्री वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वीपीएन है सर्फशार्क, इसको मैं ना 4-5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक अच्छा वीपीएन है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होता है, अगर आप यानी कि इंटरनेट स्टेबल नहीं है, लैग आता है आपके इंटरनेट कनेक्शन में, तो ये फिर आईपी ड्रॉप कर देता है, फिर ये वर्क सही नहीं करता। इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना मस्ट है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये वीपीएन कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपने ना या तो क्रोम की न्यू प्रोफाइल बना लेंगे आप, यहाँ से जाके ना, ये देखिए यहाँ पे आप ऐड करेंगे अपना, आप न्यू ईमेल ऐड करेंगे, आपकी ना न्यू क्रोम प्रोफाइल बन जाएगी, वो भी सर ठीक है। और अगर आप सेपरेट ब्राउजर यूज़ कर लें तब भी ठीक है सोर्सिंग के लिए, ठीक है। यानी कि आपने अमेजोन का काम अलग सेपरेट यानी कि ब्राउजर में लेके चलना है, और सोर्सिंग वाला खाता आपने ना अलग से लेके चलना है। इसलिए कि यानी कि ना आपकी मिक्सिंग नहीं होगी, यानी कि दोनों चीज़ें सेपरेट चल रही होंगी, अमेजोन वाला खाता अलग चल रहा होगा और सोर्सिंग वाला वो अलग चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है गूगल की थोड़ी सेटिंग। सेटिंग इस तरह से कि उसकी थोड़ी ना गूगल की सर्च इंप्रूव हो जाती है। गूगल की सेटिंग क्या है, आप यहाँ सेटिंग में आएंगे, यहाँ नीचे इधर सेटिंग में आने के बाद सर्च सेटिंग, ठीक है। सर्च सेटिंग में आप नीचे आएंगे, यहाँ पे ना आपका पाकिस्तान खड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप आएंगे रीजन सेटिंग्स में, यहाँ पे आपका पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ होगा, आपने पाकिस्तान से हटा के ना उसको आपने यूएस कर देना, ठीक है। मैं पहले से हुआ हुआ है, आपका यहाँ पाकिस्तान होगा, ठीक है। आप वहाँ से हटा के ना इसको यूएस कर देना और सेव कर देना, ठीक हो गया। ये एक सेटिंग हो गई। दूसरी सेटिंग आपने ये करनी है कि यहाँ पे आएंगे एडवांस सर्च, एडवांस सर्च में जाके ना ये इधर रीजन, यहाँ पे भी आप कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एंड पे जो होगा यूनाइटेड स्टेट्स, ये करा, ठीक है। यहाँ पे आप एडवांस सर्च पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आप सोर्सिंग के लिए रेडी है, वीपीएन आपको कनेक्ट हो गया है, ठीक है। गूगल की आपने सेटिंग कर ली है, ठीक है। ये आपके कह लें कि और 2 टिक लग गए, वीपीएन कनेक्टेड और गूगल की सेटिंग होगी, 2 टिक लग गए। नाउ यू आर रेडी टू सोर्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब सोर्सिंग के लिए आपने किसी जो प्रोडक्ट आपने हंट की थी ना, अब इसका आपने टाइटल कॉपी करना है। टाइटल कॉपी करके यहाँ पे आप आएंगे और गूगल पे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये प्रोडक्ट ना हमें वालमार्ट में मिल रही है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, वालमार्ट ना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो यही कहूँ, प्रेफर यही करूँगा कि अगर आप वालमार्ट करें, ठीक है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना उसमें चीज़ थोड़ी बड़ी हो, ठीक है। जैसे अब ये है, इसमें ना पैकेजिंग जाने का ना इशू थोड़ा कम है, क्यों, क्योंकि देखें ये ना एक यानी कि बड़ी प्रोडक्ट है, जा भी सकती है, लेकिन 80% चांस है कि नहीं जाएगी, ठीक है। और बल्कि इसमें बिल्कुल भी चांस नहीं है, पैकेजिंग जाने का चांस ना उसमें ज़्यादा होता है जिसमें ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड एंड शिप पर, जिसमें यहाँ पे सोल्ड एंड शिप वालमार्ट होगा ना, उसमें पैकेजिंग जाने का चांस बहुत आता है, ठीक है। अगर अगर प्रोडक्ट बड़ी है फिर तो बिल्कुल भी जाएगी, अगर छोटी है तो फिर जा सकती है। देखिए अब ये सोल्ड एंड शिप है, ये यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग जाने का चांस 0% है, ठीक हो गया। अब आपको एक सोर्सिंग मिल गई, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि भाई इसमें अब ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं, ठीक है। प्रॉफिटेबल के लिए ना आपको सबको मैंने शीट्स दी हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन भी पड़ी है शीट, अगर मैं कहेंगे तो आप सबको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको यानी कि बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें हर चीज़ लगी हुई है, फार्मूला वगैरह सारी लगी हुई है। अगर आपने बनाना सीखना हो तो उसके लिए सेपरेट सेशन रख लेंगे, तो उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, तो आप वही शीट्स ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, देखिए अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सेल हो रही है 56.99 की, ठीक है। यहाँ मिल गई 63 की, तो यहाँ पे देखिए इसकी अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना, तो अब ऐसी बात कुछ यानी कि प्रॉफिटेबल बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ देंगे, नेक्स्ट, ठीक हो गया। तो ये था हंटिंग का तरीका, ये जो अपना फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो मैम ने कहा था कि फिलिंग किस तरह करनी है, फिलिंग का मैं बता देता हूँ।
ठीक है। अब सपोज कर लें कि ये प्रोडक्ट है, आपने अमेजोन पे हंट भी कर ली और इसकी आपको सोर्सिंग भी मिल गई है, ठीक है, हंट कर ली, सोर्सिंग मिल गई, मीन्स कि आपको कुछ तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। आपने इसका यहाँ से टाइटल कॉपी करेंगे और जो मैंने आपको शीट्स दी हुई है ना, इसमें आपने ना यहाँ पे आके इधर प्लेस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल इधर आप ये प्रेस कर देंगे, उसके बाद अमेजोन लिंक, या फिर आप एसी भी डाल तब भी ठीक है, लिंक डाल दें एसी डाल दें, एक ही बात है, ठीक है। तो लिंक आ गया, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है परसेंटेज सेल। आपको शायद ये बात ना थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हो कि परसेंटेज सेल क्या होती है। परसेंटेज सेल ये होती है, देखिए आप इसका ना देखिए डिफरेंट वेरिएशन है, ठीक है। अब देखिए ये वेरिएशन इसका अलग है, ये वेरिएशन अलग है, ये वेरिएशन अलग है, ये वेरिएशन अलग है, ठीक हो गया। लेकिन ये एसी ना इस वेरिएशन का है। आपने कीपर में आना है, कीपर पे जाके आपने ना वेरिएशन के सेक्शन में चले जाना है, ये वेरिएशन का सेक्शन यहाँ पे, ये पहले यहाँ खड़ा होता है, ट्रैक की प्राइस हिस्ट्री पे खड़ा होगा, तो आपने इसको यहाँ वेरिएशन पे लेके आना है, ठीक है। वेरिएशन पे ले आके आने के बाद आपने ना इसका ये वाला एसी यहाँ ढूंढना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड पे आपका P02 ये देखिए ये कर दिया, ठीक है। देखिए इसकी सेल 54% है, ठीक है। देखिए ये नंबर ऑफ रिव्यूज की क्या है कि नंबर ऑफ इसकी वेरिएशन की सेल भी इतनी होती है, ठीक है, 54%। आपने यहाँ पे आप शीट में जब फिलिंग करेंगे तो ये आप परसेंटेज सेल है, तो आपने कीपर से देख के ये वाली पुट करनी है 54%, ठीक है। ये कैसे हमने फाइंड की, आपने ये वाला एसी जो खुला हुआ होगा आपके पास और यहाँ से ये मैच करना है, ठीक है। देखिए ये तो मैच हो रहे हैं, ठीक है। और इस वेरिएशन की जो सेल है वो 54% है, यहाँ पे आप 54 लिखते हैं, ठीक है। मंथली सेल, अब वो मैन कह रही थी मंथली सेल नहीं हो रही है डिस्काउंट की, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था कि AMG स्काउट है, ठीक है, AMG स्काउट SP कैलकुलेटर, ये क्रोम एक्सटेंशन है जो आपको ना मंथली सेल बताती है। आप इस पर क्लिक करेंगे, रन AMG स्काउट कैलकुलेटर, ठीक है। ये देखिए ये, अब देखिए ये देखिए ये इसकी सेल आ रही है, ठीक है, 15,15564, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये लिखनी है 1556 बाय बुक स्टेटस, यानी कि वो सारी आपकी होंगी सप्रेस, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ से ना ये इधर से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सप्रेस पे क्लिक कर देना, ये सप्रेस आ गया, ठीक है। उसका ब्रांड, इसका ब्रांड कौन सा है, ये इसका ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, ठीक है। इसके रिव्यूज, ये इसकी रेटिंग कितनी है ऊपर, ये वाली, ये 100834 100834, ठीक है। उसके बाद BSR कितना है, BSR इसका 24 है, ठीक है, 248, ठीक हो गया। उसके बाद सोर्स प्राइस आपको कितने की मिल रही है, ठीक है। सपोज कर लें कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल रही है 10, सपोज 40 की मिल रही है, ठीक है। आपने ना सिर्फ 2 कॉलम फिल करने हैं, मतलब 3, ठीक है। आपने एक ये सोर्स प्राइस का कॉलम फिल करना है, उसके बाद शिपिंग, अगर कोई सप्लायर शिपिंग चार्ज कर रहा है ये फिल करना है, और उसके बाद अमेजोन प्राइस, ठीक है। आपने जस्ट ये 3 कॉलम फिल करने हैं, बाकी आपने किसी कॉलम को नहीं छेड़ना, ठीक है। बाकी सब में फार्मूला लगे हुए हैं, उनको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने जो फिलिंग करनी है ना, जस्ट ये 3 कॉलम आपने फिल करना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सोर्स प्राइस, शिपिंग चार्जेस, अमेजोन प्राइस, ठीक है। आपने जस्ट इन 3 कॉलम में ही फिल करना है। कैसे फिल करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। सपोज कर ले ये प्रोडक्ट थी, ठीक है, ये हमें सोर्सिंग हो रही है इसकी 40 की, लेट्स सपोज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका सेल टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखिए फार्मूला लगाया हुआ है सेल टैक्स का ना, ठीक है। तो अब शिपिंग सपोज कर लें ये वालमार्ट से हम सोर्स कर रहे हैं 0, शिपिंग 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन प्राइस में वो प्राइस लिखनी है कि भाई ये चीज़ अमेजोन पर कितने की सेल हो रही है। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं 58, ठीक है, 58 की सेल हो रही है, ठीक है। अब देखिए 58 से अब जैसे लिख के आप वहाँ से हटेंगे ना, देखिए हर चीज़ खुद ब खुद कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा है जैसे मैंने डाटा एंटर किया है, देखिए हमें $5 का प्रॉफिट हो रहा है, और आ रहा है इसका आ रहा है 12.05%, ठीक हो गया। तो उसके बाद यानी कि आप यहाँ पे आपने दोबारा अमेजोन का लिंक देना है, और ये जो S2 या S1 S2 लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने सप्लायर का लिंक देना है, ठीक है। ये मेरी शीट है पुराने वाली, मैंने ना अब सबकी शीट थोड़ी सी मॉडिफाई कर दी है,
मॉडिफाई इस तरह से किया है, या आप खुद भी मॉडिफाई, अगर आप खुद कर देना, कुछ की मैंने खुद मॉडिफाई कर दी थी, और आपको जिनकी रह गई है तो आपको खुद मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई मैंने ये इस तरह से की थी कि देखिए यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, इसको आप यहाँ से उड़ा के ना, यानी कि प्रोडक्ट टाइटल डिलीट करके, ये यानी कि यहाँ पे जो सोर्स लिंक होगा ना, जहाँ से आप सोर्स कर रहे होंगे, यहाँ पे आपने सोर्स लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पे सोर्स लिंक आ जाएगा, सेकंड पे एसिन, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, जस्ट यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल आपने डिलीट करके सोर्स लिंक यहाँ लिख देना है ऊपर, ठीक है, या मैंने कुछ का लिंक दिया, जिनका रहता है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले सोर्स लिंक, उसके बाद एसिन, ठीक है, बाकी हर चीज़ जैसे मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अब देखिए आप जस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं सेशन एंड होने में, मैं ना एक न्यू मीटिंग लाता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी आपकी क्वेश्चन है तो वो उसमें कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब ये थी, ये एक्सप्रेस लिस्टिंग है, अब आपने ओपन किया है, देखिए अब ये भी न्यू सेलर है, ठीक है, ये भी न्यू सेलर है, आप यहाँ से इनका लिंक कॉपी कर लें। फिर देखिए मैं लिंक, देखिए यहाँ से मैं लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी लिंक, और मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये वहीं पे आ गए हम जहाँ से हमने गेम स्टार्ट की थी, ठीक हो गया। तो आपको ना ये ठीक। सेलर, यानी कि ये आपने अलग से हंट नहीं करने, जब आप हंटिंग कर रहे होंगे ना तो आपको हंटिंग के दौरान ही बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, ठीक है, ये नहीं है कि आपने सेलर की अलग से हंटिंग करनी है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट की अलग से हंटिंग करनी है, इस तरह नहीं करना। जब आप हंटिंग कर रहे होंगे ना तो ठीक आपको है। हंटिंग के दौरान ही बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे ऐसे, इनके जो न्यू सेलर होंगे, ठीक है। अच्छा, जी जी। यानी कि वो सर्च ही करने होंगे। नहीं, सर्च नहीं करने होंगे, मैं एक मिनट, ये क्या आ गया यहाँ पे? ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अच्छा, आप कह रहे थे कि हंटिंग, आपने ना सेलर हंट नहीं करना, देखिए आप ये लिस्टिंग थी, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ये लिस्टिंग थी, आपने यहाँ पे ये सी आर बाइंग ऑप्शन में गए, अब यहाँ पे देखिए आप कितने नए बंदे बैठे हैं, देखिए अब ये भी नया बंदा बैठा है, ये भी नया बंदा बैठा है, ये भी नया बंदा बैठा है, नहीं ये सॉरी ये नहीं है, ये नया बंदा बैठा है, ठीक है, ये नया बंदा बैठा है, ये भी न्यू सेलर है, ये भी न्यू सेलर है, ठीक है, देखिए अब मैंने सिर्फ एक लिस्टिंग ओपन किया और मुझे कितने न्यू सेलर मिल गए हैं, ठीक है। तो इस बिल्कुल। तरह करके जब आप हंटिंग कर रहे होंगे ना तो आपको बहुत सारे बंदे न्यू सेलर मिल जाएंगे, तो इस तरह ना आप यानी कि न्यू सेलर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है। हेलो। जी जी, बताएं बताएं। अच्छा, दूसरा ये क्वेश्चन है, इनके हंटिंग के बाद कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो हमने हंट कर लिया है, इसको कौन सी कंट्री में हम जो है लिस्ट करें नहीं तो देखिए, ज्यादा सेल होगी, या किसी में? नहीं नहीं, हमने ना, आप ना कंफ्यूज हो रहे हैं, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना वो होती है ग्लोबल सेलिंग, ठीक है, ग्लोबल सेलिंग नहीं अच्छा। करते, फिलहाल मैं ग्लोबल सेलिंग नहीं कर रहा, मैं जस्ट वन कंट्री में ही वर्क कर रहा हूँ और वो यूएसए है, ठीक है, मैं फिलहाल एक अकाउंट ला रहा हूँ और वो भी यानी कि यूएसए का ही है, ठीक है, और जितने अकाउंट्स मेरे पास आएंगे यानी कि वो भी अकाउंट्स आपका आने वाले हैं तो वो भी यूएसए के ही होंगे, यूके में वर्क नहीं करना, यूके में मैं नहीं करता वर्क, ठीक है, आपने करना है तो बेशक आप वर्क करें, अच्छा। लेकिन हंटिंग भी आपने फिलहाल यूएसए की ही करनी है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि जो भी हमने हंटिंग करनी है वो ऑलरेडी, यानी कि हम यूएस के लिए करें। यूएसए बैंकिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे ना डॉट कॉम आना चाहिए, ठीक है, या अगर यहाँ पे हाँ ठीक। .co.uk होगा तो वो यूके की मार्केट है, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे ठीक। देखिए ये .com की लिस्टिंग है तो आपने ये यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक हो गया, .com पे, ठीक। .uk पे नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक अच्छा, है, दूसरा एक एक क्वेश्चन था मेरे। 4-5 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं जो मैं आपसे थोड़ा पूछना सा चाहूँ। फास्ट वे में लेके चले, बाकी मेंबर में भी करने हैं क्वेश्चन। अच्छा, सिर्फ ये बता दें, यानी कि अमेजोन का जो स्टोर होता है, ठीक इसको है, जब हम लिस्ट कर लेते हैं तो इसको ऐड रन करना पड़ता है या ऐड की प्रमोशन की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, वो देखिए आप बात कर रहे हैं वो ऐड होती है, वो होती है क्या कहते हैं,
पीपीसी कैंपेन होती हैं, तो वो हम चलाते हैं पीएल में, जब हम प्राइवेट लेवल कर रहे होते हैं ना, तो वो पीपीसी कैंपेन तब जरूरत होती है। अभी हम करें ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि हम एक जगह से लेके दूसरी जगह पे हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। हम वामार्ट से लेते हैं, वामार्ट से लेके अमेजोन सेल कर देते हैं, होम डिपो से लेते हैं, अमेजोन पे सेल कर देते हैं, टारगेट से लेते हैं, अमेजोन पे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। तो इसके इसमें लिए प्रमोशन की जरूरत नहीं होती। ऐड की जरूरत नहीं होती। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और न्यू अकाउंट पे जो ये ड्रॉप शिपिंग होती है, ये यानी कि सिक्योर होती है या इसका कुछ तरीका होता है सिक्योर करने के लिए? लेकिन ना हर काम का एक तरीका होता है, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल। लेके चलेंगे तो कोई इशू भी नहीं आता। हम्म, ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट। ठीक हो गया, थैंक यू। वकास जावेद जी, आप बताएं, कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं भाई, कभी यार होम रिपोर्ट भी समझा दो यार। वकास जावेद, नो क्वेश्चन, ओके। जी मैम, मैम अक्सर आप बताएं। मैम अक्सर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारे पास एलएलसी या ये होना जरूरी तो नहीं है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, एक इंडिविजुअल सेलर अकाउंट हम बनाते हैं, जी जी। तो उसमें भी क्या हम ये पहले क्योंकि वो तो हम यूएसए में अगर करें तो इंडिविजुअल तो हम पीएल के लिए बनाते होते हैं ना, नहीं नहीं, तो क्या हम जी पहले जी आप जी पूछ लें क्वेश्चन कंप्लीट कर ले पहले। जी तो मेरा जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है वो ये है कि जरूरी है कि हम जिस तरह से होलसेल अगर हमने करना हो तो उसके लिए हमें एलएलसी रिक्वायर्ड होती है, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए भी रिक्वायर्ड है या हम इंडिविजुअल अकाउंट की बेसिस पे भी हम अपनी लिस्टिंग बना सकते हैं? ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। देखिए, पहले तो आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम एलएलसी क्यों बनाते हैं। एलएलसी हम इसलिए बनाते हैं कि हमें ना वहाँ का एक यानी कि बैंक अकाउंट मिल जाए, वहाँ का एक कार्ड मिल जाए, ठीक है। हमें यानी कि हम जब हम अमेजोन पैसे दे तो हमारे पास कोई बैंक हो, यानी कि फादर रिसीविंग, ठीक है। और हमें एक ना कार्ड मिल जाए जहाँ से हम ना चीज़ें बाय कर सकते हैं। अगर आप एलएलसी नहीं, सपोज आपने एलएलसी यानी कि नहीं रजिस्टर की, तो आप यानी कि यूएस से बाइंग कैसे करेंगे? अगर आपने यानी कि आपके पास यूएसएल कार्ड नहीं है, तो मेथड्स तो उसमें भी बहुत सारे हैं, ठीक है। नया पे आजकल आ गया, नया पे भी यानी कि अमेजोन पे चल जाता है, और कुछ और वेबसाइट मैंने भी चला के देखे अपना ना, नया पे का जो कार्ड है, तो वो कहीं पे चल जाता है, कहीं पे नहीं चल जाता। बाकी जो है विधान का कार्ड है, यूबीएल का कार्ड है, मास्टर कार्ड जो से हैं इनके, तो वो भी कुछ वेबसाइट ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो एक्सेप्ट नहीं होता। अब जैसे होम डिपो है, ठीक है, होम डिपो ऐसा सप्लायर है जो यूएसए का कार्ड भी कभी कभी नहीं लेता, ठीक है। तो इसलिए ना हमें यानी कि एलएलसी चाहिए होती है वहाँ पे फॉर द बाइंग पर्पज। अगर अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप कोई रिलेटिव वहाँ रहता है, आप उसका कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एलएलसी है, उसका कार्ड वगैरह हर चीज़ सेटअप हुआ हुआ है, बैंक अकाउंट है, तो आप उसका बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, उसका कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको एलएलसी की नीड नहीं है। हाँ, अगर आपका वहाँ पर कोई रिलेटिव भी नहीं है, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है जो यूएसए में वर्क कर रहा हो, ठीक है, जिसके पास कार्ड हो बाइंग के लिए, तो फिर आपको जारी बात एलएलसी यानी कि आपको यानी कि ना बनानी पड़ेगी, ठीक है। वो कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सोर्सिंग के वक्त बहुत सारी वेबसाइट्स पे मतलब शिपिंग चार्जेस वगैरह मेंशन नहीं होते, तो किस तरह से हम कैलकुलेट करें कि इसमें शिपिंग कितनी चार्जेस ना शिपिंग ऐड होगी? वैसे तो ऑन एवरेज होते हैं $4 to $5 ना, ठीक है। सही है। $5 to $6 होते हैं यानी कि ऑन एवरेज ना। अगर आपने चेक करनी हो तो आपने ऐड टू कार्ट करके चेक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करेंगे और उसके बाद ना आप फेक फेक डिटेल पुट करेंगे, यानी कि कोई भी नेम डाल दें, कोई भी फ़ोन वो नंबर डाल जब दें, ठीक है, रेंडम ऐड टू नंबर डाल दें। कार्ड ऐड टू एक मिनट, ऐड टू कार्ट जब हम करते हैं उसको, तो वो मेजॉरिटी वेबसाइट्स पे आपके आपसे एड्रेस मांगता है, और एड्रेस भी वो यूएसए का मांग रहा होता है, जी मतलब जी, यहाँ का पाकिस्तान आप का कोई रेजिडेंशियल भी एड्रेस वो एक्सेप्ट नहीं करते। रैंडम एड्रेस वहाँ डाल दें। एड्रेस में बहुत सारे पड़े हैं, आप मेरे से मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एड्रेस का सही इशू है। नहीं होता है। और दूसरा ये कि आपने जो फोकस रखना है ना, तो वो रखना है वॉलमार्ट और उसके अलावा होम डिपोट, टारगेट, ठीक है। ये तीन यानी कि मेन प्लेयर हैं जहाँ पे आपने फोकस रखना है। अगर कोई और भी सेलर हो, एक वॉलमार्ट और होम डिपोट और टारगेट, अच्छा
अच्छा ठीक है। और भी अगर कोई आपको मिलता है सप्लायर, वहाँ से आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ROI अच्छा आ रहा है, तो आप उसको भी हंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए ये है कि आपको ना सही। थोड़ा सा यानी कि उसको देखना पड़ेगा कि उस फेक ना हो, ठीक है। मेन ये यानी कि मैं 3 का इसलिए रिकमेंड, ये ठीक। 3 मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन 3 से ना मैं काम कर चुका हूँ, ठीक है। इन 3 से मैं मोस्टली ना इन 3 को ही यूज़ कर रहा होता हूँ। अब भी मैं यानी कि मोस्टली मैं होम डिपो से कर रहा होता हूँ, सही। वॉलमार्ट से कर रहा होता हूँ, टारगेट से कर रहा होता हूँ। ये 3 मैंने रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं खुद पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ ना। बाकी बहुत सारे स्प्लैश तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्प्लैश है। आप गिन गिन के थक जाएंगे, स्प्लैश खत्म नहीं होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये स्टैपल जो है, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैक्स वेयर हाउस है, स्टैपल्स है, ठीक है, सैम्स क्लब है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। अगर आप ढूंढने बैठे तो आप थक जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। लेकिन 3 मैंने इसलिए आपको रिकमेंड किए हैं क्योंकि मैं इनसे ना पर्सनली खुद work कर लेकिन चुका हूँ। मेजॉरिटी फर्स्ट पेज। जी जी। जी जी। अच्छा, जब हम सोर्सिंग के लिए गूगल में जाके उसको लिंक को डालते हैं तो जो फर्स्ट पेज पे आ रहे होते हैं, मतलब उसमें मेजॉरिटी ज्यादातर 7 से 8 लिंक्स ही होते हैं। तो उसके अलावा ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसमें हमें ज्यादा लिंक्स पता लगे कि कहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं? जी मैं बता देता हूँ। अच्छा, सपोज करें कि ये प्रोडक्ट अब आपने सोर्स करनी है, ठीक है। तो आपने टाइटल कॉपी किया, यहाँ जाके आपने कर दिया पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखें यहाँ पे ये आल पे खड़ा है, आल पे आपने इसको शॉपिंग पे कर देना। शॉपिंग पे करेंगे तो ये देखें, अब देखें कितने लिंक आ गए। अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। ये शॉपिंग की ऑप्शन, हाँ, अच्छा शायद आ रही हो, मैंने देखी नहीं है। देखिए अब कितने लिंक आ गए हैं। ठीक है। सही। सही है। जी यहाँ से आपको, और एक चीज और बताइएगा, वो जो अब हम हंट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, तो जाहिर है उसमें अमेजोन की जो रेफरल फीस है वो भी तो ऐड करनी है ना, या वो नहीं ऐड होती? आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट करें क्वेश्चन। सोर्सिंग का तो मुझे समझ आ गया। हंटिंग के टाइम हमने जब उसकी प्राइस देखी है, मतलब हमने देख लिया कि ठीक है ये सारा क्राइटेरिया पे उतर रही है हमारी प्रोडक्ट, तो ठीक है। हंटिंग की जो लाइक जो कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की, उसमें हमने एफपी रेफरल फीस भी ऐड करनी है, जी देखिए मैंने जो आपको शीट दी या हुई वही है ना, एक्चुअल प्राइस होगी बस, सिर्फ आपको जो वही? मैंने शीट शेयर की हुई है ना, उसके अंदर हर जी। चीज़ ऐड है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट उसकी सोर्स प्राइस ऐड करनी है, और अच्छा, आपने हमने अमेजोन कुछ भी प्राइस नहीं भी करना। ऐड करनी है। ये सही। देखिए ये सही। रेफरल फी देखिए यहाँ पे, ये कॉलम रेफरल फी का कॉलम है, ठीक है। और जिनके शिपिंग चार्जेस हमें ना मिल रहे हो वो 4 या 5 लिख दें? जी ये यानी कि ना ऑन एवरेज यानी कि 4-5 यानी कि इतने ही होते हैं, 5.99 होता है, 4.99 होता है, ठीक है, 5 होता है, 6 होता है, तो ये सही। शिपिंग चार्ज इतने ही होते हैं। लेकिन तो ये वॉलमार्ट होम, प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड कर रही होती है शिपिंग चार्जेस? नहीं शिपिंग ना देखिए, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट शिपिंग भी होती है, और शिपिंग फिक्स भी होती है। अगर देखिए अगर आपको, मैं सपोज कर लें कि आपने शिप करना है कि ना फर्नीचर शिप करना है, ठीक है, उसकी तो जारी बात है शिपिंग चार्ज ज़्यादा होंगे। सही है। ऑन द अदर हैंड आपने के पास कोई छोटी सी चीज़ है, आपने 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 स्पीकर शिप करना है, आपने कोई बुक्स वगैरह शिप करनी है, तो उसकी शिपिंग प्राइस कम होगी, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी वैरी करता है कि सही। उसकी शिपिंग प्राइस कितनी हो। लेकिन अगर आप वॉलमार्ट या होम डिपो यूज़ करते हैं ना, तो इन दो की ये खासियत है कि इन दोनों पे शिपिंग फ्री होती है। वॉलमार्ट में भी शिपिंग फ्री होती है सब पे, ऑल आइटम्स पे, यानी कि जो सी कुछ पे शायद हो भी सही, जो बड़ी आइटम्स है, यानी कि फर्नीचर की जितनी भी है वो सर कहीं भी फ्री नहीं होती। और होम डिपो सर की मेरे ख्याल से 35 से जो अबव होती है उन पे शिपिंग फीस लगती है। क्या चीज़? 35 से जो यहाँ अबव हो जाए ना कीमत, तो आपकी उस पे वॉइस जो है शिपिंग फीस वॉइस नहीं वाल। ठीक है आपकी, जोर से सर बोलिए। जी, मेरा भी एक क्वेश्चन ले मैं लें सर जी। मैंने आपको मैसेज किया, वो देखे ना, आप में कमेंट बॉक्स में किया है, वो देखिए। जी जी, वकास भी आप बोले, वकास भी आप बोले। सर जी, मैं पहले भी बोल रहा था, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आई। नहीं आप तो अब मैंने ये बोले हैं, मैंने पूछा था आपका आपका नेम मैंने पहले 3-4 दफा मैंने आपको यानी कि हाँ, कॉल। मैं बोलता रहा हूँ, लेकिन ना आपको शायद सुनाई ही नहीं दिया, मेरी आवाज़ को इशू आ रहा था। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब रेफरल लिंक आगे से कट करते हैं ठीक है। अमेजोन का सप्रेस बॉक्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो उसमें प्राइस चेंज हो जाती है जो ऑलरेडी पहले आ रही होती है तो वो इसीलिए लिंक होता कट है ना, करने से पहले। देखिए वो जब देखिए ना, जब डिफरेंट बंदों ने लिस्टिंग की हुई है, ठीक है। अब हर बंदे जी। ने ना अपनी प्राइस लगा कर लिस्टिंग की हुई है,
अब आपको ना वहाँ पे पहले पहले वो प्राइस शो हो रही होती है जिस बंदे का आप स्टोर स्नाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। जब जी आप ऐसे आगे ही है। वाला लिंक वहाँ से हटा देते हैं तो फिर उस बंदे की हम्म। प्राइस शो फिर उस बंदे की प्राइस शो होती है या तो जो लोएस्ट बेट है अगर लिस्टिंग सप्रेस है, ठीक है। अगर लिस्टिंग सप्रेस है तो उस बंदे की प्राइस आपको टॉप पे नजर आएगी जिसकी प्राइस लोएस्ट है। अगर बाय बॉक्स क्वालिफाइड है तो फिर वो प्राइस आपको शो नजर होगी जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है, ठीक है। तो हमने सर अमेजोन जो चार्जेस होते हैं अमेजोन फी, उसमें लिखनी कौन सी होती है जो सबसे लोएस्ट होगी? जी जी, जो सबसे लोएस्ट होगी वही लिखनी होती है, क्योंकि देखिए जब आप अकाउंट न्यू होता है ना तो आप सबसे लोएस्ट पे ही यूज करते हैं आप, यानी कि ना आपकी प्राइस सबसे कम होती है। तो उसमें तो काफी डिफरेंस आ जाता है फिर सर, प्रॉफिट का बिल्कुल रेफरल फी वगैरह काफी। देखिए ना हंटिंग है, टाइम लेती है। अब देखिए मैं आपको अपनी हंटिंग दिखाऊं। अब देखिए मैं तकरीबन ना 4-5 महीने से हंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और अब तक यानी कि ना ये देखें ये इस इसमें कुछ प्रोडक्ट यानी कि टीम की भी हैं, सारी मेरी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें 90% मेरी है। ये देखिए ये ठीक। प्रोडक्ट मैंने ना खुद हंट की, मैं जो एंड से थोड़ी सी यानी कि उनकी यहाँ पर यूनिस भाई की है, उन्होंने यानी कि 8-9 उनकी यहाँ पर, बाकी सारी यानी कि ये देखिए ये सारी मेरी है, ठीक हो गया। तो हंटिंग में टाइम लेती है यार, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना आपको ऐसा ऐसा ना प्रोडक्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे और आपके इश्यूज भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। वो सर जी कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हैं मैंने, वो कमेंट कर दीजिएगा उन पे। जी ठीक है, मैं बैक होप के अभी मैं बैक हाँ करना, सप्रेस्ड हैं 2-3 उनमें से। ठीक हो गया। हाँ बस ठीक है सर, मेरा यही क्वेश्चन था। चलें ठीक है। अच्छा और से क्वेश्चन है या बस सेशन एंड करें? किसी क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। बस एक एक क्वेश्चन मुझे बता दे कि अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स के साथ जाना है, इसके अलावा नहीं जाना। जी जी, आपने ना यानी कि फॉर टाइम भी जैसे मैंने बताया तो यानी कि ना फिलहाल आपने ना बाय बुक्स प्लस ही रखना है, ठीक है। तो सही। जैसे ही हमारा अकाउंट यानी कि ना बाय बुक्स होगा एलिजिबल तो आपको मैं बता दूंगा, तो फिर आप यानी कि ना बाय बुक्स क्वालिफाई लिस्टिंग में भी जा सकते हैं। सही, अच्छा तो सर ये जी कोई एक टाइम और। पीरियड होता है अकाउंट का? क्या चीज़? अकाउंट को जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई टाइम पीरियड होता है कि उससे पहले मतलब स्प्रेस के साथ जाएंगे फिर बाद में मतलब टाइम दूसरे पीरियड नहीं प्रोडक्ट के होता। साथ भी जाएंगे? देखें ये होता है कि कुछ अकाउंट्स पे ना अमेजोन जल्दी बाय बुक्स कर देता है एलिजिबल, लेकिन हमारे अकाउंट्स में ना कुछ ये सारी बना है कि फिलहाल तक तो यानी कि ना बाय बुक्स नहीं हुआ एलिजिबल अकाउंट। तो देखिए पता नहीं कब करता है, जब जैसे ही करेगा ना तो आपको बता दूंगा, क्योंकि देखना अकाउंट पे जब 6 वीक्स हुए हैं और 6 वीक में मैंने ना अल्हम्दुलिल्लाह 9 लाख की सेल उठा ली है अब तक ना, ठीक है। माशा अभी 6 वीक चल रहा है, सही 6 वीक भी पूरा नहीं हुआ। तो सही मजीद सही। पुश करना है इसको ना, तो क्लाइंट कहता है कि यार इसको 20-25 हज़ार डॉलर तक ना ले जाओ, यानी कि 60-70 लाख तक ले जाना है इसको ना पर मंथ। नहीं, अब आपके पास हंटर काफी हो गए हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह जाएगा 20K तक। क्या चीज़? हंटर आपके पास काफी हैं, अब इंशाल्लाह उम्मीद होप के जाएगा 20K तक। जी जी, मैंने भी अल्लाह खैर करेगा। इसीलिए आप सबको ट्रेन कर रहा हूँ ना। तो हंटिंग आप सिखा के करें, हाँ। ज़्यादा हंटिंग करेंगे उसमें आपका भी बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। और देखिए ये जो अच्छा सर। फिलहाल ना एक अकाउंट है जो यानी कि इतना हाई जा रहा है, ठीक है। यानी कि इस एक अकाउंट की वजह थी यानी कि ना 60-70 लाख है सिर्फ एक अकाउंट का। तो इस बंदे ने भी 2-3 अकाउंट अपने और बनाने हैं, और इस बंदे के 2-3 और दोस्त हैं उनके भी अकाउंट बनाने हैं, उनका उन और अकाउंट का मैंने स्टार्ट करने कल से कर दूंगा, यानी कि उनकी उनसी और होती कंपनी वगैरह बनाना होती है, तो वो मैं काम सही है। स्टार्ट कर दूंगा। तो यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अगर आप वर्क सही वे में लेके चलते हैं ना तो हमारी हमारी जी एजेंसी यानी कि इजीली बन जाएगी, और हम इन फ्यूचर यानी कि ना एज अ टीम इजीली वर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं सर। एक क्वेश्चन और है मेरा कि फर्स्ट मंथ लिस्टिंग कितनी करनी चाहिए? देखिए लिमिटेशन कोई नहीं है। अगर आप यानी कि बैकले को फॉलो करते हैं तो लिमिटेशन, वो तो कहते हैं लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको शेयर उठानी है ना, अब देखिए मुझे तो क्लाइंट ने कहा है शेयर उठानी है, ठीक है। मैंने कहा लिस्टिंग लिमिटेशन होती है, उन्होंने कहा नहीं आप शेयर उठाएं तो कोई मसला नहीं है। मैंने पहले फर्स्ट मंथ तकरीबन ना लिस्टिंग 60 के करीब की है फर्स्ट मंथ ही, ठीक। ठीक है। तो कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। लिस्टिंग लिमिटेशन नहीं है कोई भी ना। अब लगाएं जितने लिस्टिंग लगाते हैं लगाएं, नो इशू। ब्रैकले वाले तो 9 बोलते हैं कि 9 जस्ट करनी है लिस्टिंग आप।
जी मैं भी उनका बूट कैंप का ही स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता ही है, मैं उनका ना बूट कैंप का स्टूडेंट हूँ, बैच बुकिंग का ना। लेकिन देखिए सही है। मेरी थी यानी कि ना क्लाइंट ने क्या सेल उठा अब यानी कि अब 8-9 लिस्टिंग से सेल नहीं आती, तो सेल के लिए आपको लिस्टिंग तो करनी पड़ती है ना। सर सर सही। सर सॉरी, आप तो एक्सपर्ट है माशाल्लाह, आप कर सकते हैं। तो न्यू बंदे के लिए कोई बता दें कितनी करनी होती है लिस्टिंग? न्यू बंदे के लिए आप ना देखिए अभी आप पे डिपेंड करता है ना, अगर तो आप कह लें कि थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा करें, अगर आपने बिल्कुल ही सेफ वे में लेके चलना है तो आप यानी कि फर्स्ट मंथ वही उसी कैटेगरी को फॉलो कर लें, 9 कर लें आप बस। सर ये ठीक सैम्स क्लब का क्या इशू चल रहा है, उसे डिलिस्ट किया हुआ है, उसका नहीं आप बोल रहे? सैम्स क्लब से ना नहीं वो नहीं करना वहाँ से, नहीं फिलहाल उसको रहने दें, आप सैम्स को रहने दें। क्योंकि एक दोस्त है मेरा हंटर, वो अकाउंट चला रहा है, वो मुझे बोल रहा था सैम्स का करना है। ये यूके के लिए होता है या यूएसए में भी कर सकते हैं सैम्स वो का? भी यूएसए के लिए ही होता है बस, लेकिन फिलहाल सैम्स को फिलहाल नहीं करेगा सैम्स को ना, अगर बाद में कोई। चलें, थैंक यू सो मच सर। जी जी चलिए ठीक है, अब सेशन एंड करते हैं, मैंने वर्क भी करना है काफ़ी, तो बाकी कुछ किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह जाए ना तो मुझे वो वॉइस कर देगा, ठीक है, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। ग्रुप में। ठीक है जी ठीक है सर, ओके थैंक यू सो मच सर, ठीक थैंक यू है सो थैंक मच। यू, बहुत अच्छा सेशन रहा आज आपने कहा टाइम का। देने, बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।